अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, कुर्बानी के लिए जब जानवर तलाशा जाए, ख़रीदा जाए, तो उसमें ज़रूरी है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। कुर्बानी के लिए पहली शर्त जो जानवर के अंदर रखी गई है वो है दांत वाला होना चाहिए, दो दांता जानवर होना चाहिए। इस बारे में लोग ख्याल नहीं रखते, जबकि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, मत जिबह करो, यानी वो जानवर मत जिबह करो लेकिन दांत वाला। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963 में। यानी जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर जो कुर्बानी के लिए जिबह किया जाएगा वो दांत वाला होना चाहिए, बगैर दांत वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस बात का ख्याल नहीं रखते, बल्कि वो क्या देखते हैं, 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है कि जानवर 1 साल का होना चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है वो दांत वाला जानवर कुर्बानी करने के बारे में हुक्म दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब कुर्बानी के लिए बकरी बकरा की तलाश करें, जब उसको ख़रीदें, तो इस बात का सबसे पहले ख्याल रखें कि कुर्बानी के लिए पहली शर्त है कि वो जानवर दांत वाला होना चाहिए। बाकी जो ऐब हैं वो भी देखें ज़ाहिरी तौर पर कि उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इससे पता चलता है कि जानवर कुर्बानी करना है तो 2 दांता होना चाहिए, यानी जानवर के दूध के दांत जो निकलते हैं उसके बाद वो गिरते हैं, फिर दूसरे जो दांत निकलते हैं वो देखा जाता है, उसको कहा जाता है 2 दांता, यानी मुसिन्ना होना चाहिए, 2 दांता होना चाहिए। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जानवर के अंदर 2 दांता हो, 2 दांत वाला हो, फिर उसकी कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हम तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फरमाए और उसके लिए नीयत और खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा होनी चाहिए और तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, हमारा अमल नहीं, वो रद्द है, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1718। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, इस चीज़ का ख्याल रखें कि तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करते थे, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, इतना भी कह लेना काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन को सही तरीके से सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।